रिस्क मैनेजर क्या काम करता है एचडीएफसी बैंक में, जान रहे होंगे आज के इस एपिसोड में। और आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम 4 से 5 चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि एक रिस्क मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, रिस्क मैनेजर का काम क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, साथ ही साथ उसका टाइम टेबल क्या होता है काम करने का, इंडोर काम करता है, आउटडोर काम करता है। मतलब जितने भी डाउट्स है ना, आज की वीडियो में क्लियर होने वाले। और ये वीडियो स्पेशली है एचडीएफसी बैंक के लिए। अगर आपका ड्रीम जॉब है एचडीएफसी बैंक में तो यार ये वीडियो ना आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो प्लीज इस वीडियो को ना आप लास्ट तक देखिएगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आपको जॉब मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपको एक सिंगल रिस्पॉन्स तक नहीं मिल रहा किसी भी इंटरव्यूअर की तरफ से, तो आपको बहुत ही सख्त जरूरत है अपने रेज्यूमे को अपडेट करने की। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का रेज्यूमे है तो उससे अभी फिलहाल जॉब नहीं मिल पाएगी, तो अपने रेज्यूमे को फटाफट से अपडेट करवा लो। अभी जो रेज्यूमे की कीमत है वो एज ए फ्रेशर 299 है। कॉन्टैक्ट नंबर ये आ रहा, जल्दी से कॉन्टैक्ट करो और एक अपना बढ़िया सीवी बनवा लो। अब हम समझते हैं रिस्क मैनेजर की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 1 यही है, देखिए किसी भी तरीके का कोई बिजनेस हो या कोई स्टार्टअप हो, हर जगह पे थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है। और यार ये जो टोटली रिस्क होता है, इसको जो मैनेज कर रहा होता है वो रिस्क मैनेज कर रहा होता है। अब जैसे हमें पता है कि एचडीएफसी बैंक में जो हम लोन किसी को देंगे वो बंदा हमारा लोन का पैसा लेके भाग भी सकता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसका जो पुराना हिसाब किताब है और लोगों के साथ इसका जो लेन देन है वो किस तरीके का है, इसने कितने लोगों का पैसा मार के रखा हुआ है और कितने लोगों का पैसा सही टाइम पे दिया हुआ है। तो हम इस चीजों के बेस पे एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ठीक है। और उस कैलकुलेटेड रिस्क के अकॉर्डिंग ही हम उसको लोन देते हैं, ठीक है। जैसे किसी के पास 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो हम उसका एक रिस्क निकालेंगे कि इसको अगर हम 20 लाख का लोन देते हैं तो यहां पर कितने % रिस्क हो रहा है, ठीक है। तो ये जो टोटली काम है ना, ये करता है रिस्क मैनेजर। नंबर 2 पर ये काम है, देखिए बैंकिंग फील्ड में बहुत तरीके के नुकसान भी होते हैं, मतलब लॉसेस भी होते हैं। तो यार उन सारे लॉसेस को मैनेज करना, उनकी भरपाई करना, ये सारा काम किसके जिम्मे होता है भैया? रिस्क मैनेजर के। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे रिस्क मैनेजर बनना है वो भी एचडीएफसी बैंक में, तो प्लीज थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाना, क्योंकि ये जो जॉब है ना यहाँ पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। नंबर 3 पर यह है, देखिए हर चीज में रिस्क होता है। हम जो खाना खाते हैं अगर हम ज्यादा खा लें तो वो भी हमें नुकसान दे सकता है, और अगर कम खा लें तो हमें भूख लगती रह जाएगी। तो यार ये रिस्क का जो मामला है ना, ये सभी जगह पे है। और ये बात जिसने भी कहा है सही कही है कि बिना रिस्क के इश्क नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो अपनी जान जोखिम में डालनी ही होगी। तो गाइज ये जो रिस्क मैनेजर का काम है ना, ये एक गाइडलाइन सेट करता है कि इस गाइडलाइन के अंदर अंदर हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। मतलब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको काम करना है, ठीक है। खाना खाना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, चीजों करनी है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आपका करियर खराब हो सकता है, आपकी जॉब जा सकती है, आपको नुकसानात हो सकते हैं। अब जीना है, सर्वाइवल के लिए हमें कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कितना लेना है, ज्यादा नुकसान हमें ना हो जाए, उसकी एक गाइडलाइन सेट करता है रिस्क मैनेजर। नंबर 4 पर यह है, हमें दिख रहा है कि सामने 5 गड्ढे हैं, ठीक है, 5 खाई हैं। तो यहां पर जो रिस्क मैनेजर का काम है वो यह है, ये हमें बताएगा कि जनाब इस गड्ढे में नहीं कूदना, इस गड्ढे में भी नहीं कूदना, इन 3 गड्ढे में भी नहीं कूदना, ये जो लास्ट वाला है अगर आप यहां पर छलांग लगाओगे तो आपकी जान बच सकती है। कैलकुलेशन करने के बाद ये हिसाब किताब लगा के आपको बताता है कि यहां पर रिस्क लेने में थोड़ा सा नुकसान कम रहेगा। अगर आप कहते हो कि गड्ढे में कूदना क्यों है, रिस्क लेना क्यों है, भाई देखिए अगर जिंदगी चलानी है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। देखिए जाहिर सी बात है, खाई में कूदने का किसी को तो शौक है नहीं, पीछे कोई ना कोई तो दिक्कतें होंगी जो कूद रहे हैं। सिंपल सी बात है, कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई परेशानी है, तो बंदा रिस्क लेता है। या तो उसको ज्यादा पैसा कमाना है, लालच है, ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है। अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, क्योंकि ये एल्गोरिदम में काम आएगा यूट्यूब के। यूट्यूब हमें थोड़ा बूस्ट करेगा कि हाँ लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। और लाइक करना ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपका नहीं जाने वाला, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। नंबर 5 ये है, आपदा को अवसर में बदलना। ये काम करेगा रिस्क मैनेजर। देखिए जब कोविड-19 आया था ना देश के अंदर, तो सारे लोग मास्क खरीदने में लगे हुए थे, लेकिन कुछ होशियार लोग भी थे जो मास्क बनाने में लगे हुए थे। और एक मास्क 10 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का भी बिक रहा था, ठीक है। कुछ शुरू में तो मिल भी नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, आपदा को ना अवसर में बदल दिया। इसी तरीके से बैंकिंग फील्ड में जो रिस्क मैनेजर काम करता है वो भी आपदा को अवसर में बदलता है। मान लो किसी का कोई पॉलिसी है या कोई दिक्कत है तो उसको वो परचेज कर सकते हैं, बिकवा सकते हैं उसको। आपदा को अवसर में बदलने का काम कौन करेगा? रिस्क मैनेजर करेगा। दोस्तों
ये अपनी लोकल लैंग्वेज में मैंने आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है। किसकी? रिस्क मैनेजर की। अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है रिस्क मैनेजर की, तो उसके लिए मैंने ना डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। आप खुद से गूगल करके या नॉर्मली इंग्लिश में भी रीड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1 हमारा खत्म हो चुका है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 एजुकेशन की। देखिए एजुकेशन के मामले में ऐसा है, वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के, पूरे पूरे कोर्स करा देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कोर्स आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये किए होंगे तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। जैसे हम बीकॉम करते हैं तो बीकॉम में पूरा एक रिस्क मैनेजमेंट का सेक्टर है, एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे एमबीए फाइनेंस होता है, इसी तरीके से बीकॉम भी रिस्क मैनेजमेंट से आप कर सकते हो और फिर यहाँ पर जॉब ले सकते हो, या फिर बीबीए रिस्क मैनेजमेंट से कर सकते हो आप। पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी करके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, और पीजी इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट करके भी आती हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ बैंकिंग के बारे में, नहीं, इंश्योरेंस के बारे में भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। इंश्योरेंस में भी रिस्क का मामला होता है, ठीक है। मान लो हमने इंश्योरेंस दे दिया किसी को 10 लाख रुपए का, और वो बंदा कुछ हो गया, नुकसान हो गया, तो वो तो आ जाएगा भैया मांगने के लिए, और आपको देना भी पड़ेगा, आपका काम ही है। तो लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि किसका हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, पॉलिसी क्या है, नियम क्या है, और हमें इससे क्या उम्मीद है। जवान बंदा है, कितने दिन टिक सकता है, हमारा जो पैसा है रिटर्न जाएगा नहीं जाएगा, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें रिस्क होता है। और इन सभी काम को कौन कर रहा होता है भाई? रिस्क मैनेजर। आई होप सारी चीजें क्लियरली समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्किल्स की। मैंने 10 स्किल्स यहाँ पे लिख करके रखी हैं, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने नॉर्मली बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, तो ये जॉब आपके पास की नहीं है। कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ। अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब स्विच कर सकते हो। अप्लाई कहां से करोगे तो इजी आपको जॉब मिल जाएगी। देखिए मैं आपको 10 स्किल्स बता रहा हूं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कौन सी स्किल्स में क्या होता है, बस आप फटाफट से समझ लेना। नंबर 1 यहाँ पर है एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। किसी भी चीज को एनालाइज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स तो आपके जिम्मे रहने वाली है। नंबर 3 पे है पीपल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। जी हाँ, देखिए जब तक आप लोगों को मैनेज नहीं कर पाएंगे या फिर लीड नहीं कर पाएंगे, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो ये स्किल्स आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग। देखिए आपका काम बैंक में, तो रिलेशनशिप के ऊपर तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। आप जो काम कर रहे हो जनाब, उसके बारे में आपको पता भी तो हो, उसके बारे में आपकी समझ कैसी है, ठीक है। जैसे मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, मैं कैसे इसको समझ पा रहा हूं, या फिर जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं इसके बारे में कैसे हम इसको समझते हैं। एक एक बारीक से बारीक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, और मोटी से मोटी बात तो पता ही होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज होनी चाहिए कि आपको पता लग सके कि ये रिस्क लेने में फायदा रहेगा, नुकसान रहेगा, मतलब आप यहाँ पे क्वांटिफाई कर सके कि हाँ ये रिस्क सही है या ये गलत है। इस तरीके से आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लान रिस्क स्किल्स। जी हाँ, आपको प्रॉपर चीजें प्लान करनी आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्लान अगर आप चलेंगे कभी मार नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे प्लान को बनाना, प्लान करना, ये बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप बनाना हो, लोगों को लीड करना हो, आई मीन टू से लीडरशिप स्किल्स हो, या फिर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग नहीं है तो आप ये कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बोल ही नहीं पाओगे लोगों के सामने, ठीक है। तो प्लीज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। और कॉर्पोरेट सेक्टर में ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भाई कॉर्पोरेट में आपको एक से एक बंदा मिलता है, अनाड़ी से अनाड़ी और खिलाड़ी से खिलाड़ी। तो बहुत जरूरी है आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करें। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि कहां से सीखे, क्या करें, फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके परचेज कर लो। हमने खुद से बनाई एक बहुत ही सही बुक है, अब तक हजारों बार बिक चुकी है। आप किस चीज का वेट कर रहे हो, कर लो फटाफट परचेज। बहुत कम कीमत है भाई साहब, 99 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्किल एंड लास्ट स्किल्स क्या है वो देखते हैं। लास्ट नॉट लीस्ट ये है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ठीक है। आपको हर चीज को स्ट्रेटाइज करना आना बहुत जरूरी है, या किस तरीके से किसकी क्या स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं। आई होप आपकी समझ में स्किल्स वाला सेगमेंट भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअली में सैलरी के बारे में। बहुत देर से रुके हुए थे ना, तो प्लीज सैलरी भी समझ लो, और फिर मैं आपको अप्लाई प्रोसेस समझाने के बाद ये वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सैलरी है वो एक एवरेज सैलरी लगभग 12 लाख रुपए होती है। एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूं भाई, बहुत तगड़ी सैलरी होती है, लेकिन 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी होता है। और हाँ, ये महीने की नहीं है, 12 लाख रुपए साल की सैलरी है, तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है जी। ये थे अब तक के सारे काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, एजुकेशन, ठीक, सब कुछ मैंने बता दिया। अब बचा यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस। अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप इन पोस्ट के ऊपर जॉब ले सकते हो। देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे जरूरी चीज है यहाँ पर एक्सपीरियंस, ठीक है। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है और आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, तो फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या करना है। लेकिन आप कहते हो भैया फिलहाल तो बताओ क्या करना है। तो देखो
लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और फिर भी नहीं हो पा रहा है। लिंक्डइन पे बहुत सारी जॉब्स होती हैं, या डायरेक्टली आप बैंक जाके भी अपना सीवी दे सकते हो और वहां पर बात कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की जब नौकरी कोई लगवाता है तो उनको भी फायदा हो रहा होता है। दोस्तों इसके अलावा भैया ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो, वहां पे भी बहुत सारी जॉब्स एंड वैकेंसी निकलती रहती हैं, तो वहां से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी को बोल सकते हो, रेफरेंस के थ्रू भी आप जॉब जो है ये ले सकते हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस वाले वीडियो के बारे में प्लीज कमेंट में लिखिएगा। कुछ सुधार करने की जरूरत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खोल के रखे भैया, बता दिया करो, पूछ लिया करो, शर्माया मत करो, ठीक है। हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, ठीक है, तो मत करो, प्लीज मत करो। पहले हमारा चैनल देखो, वीडियोस देखो, अच्छी लगती हैं कर लेना, लाइक कर दो, वो उत्साह हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा। मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो, मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो, ये जो नंबर दिया गया है, मैं इस पे बात नहीं करता, ठीक है, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहीं पे बात हो पाएगी। फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।